कर सूत जी ने कहा, आओ हम तुम्हें एक ऐसे ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं जिसने जीवन भर बहुत पाप किया था, बहुत पाप किया, लेकिन शिव पुराण के श्रवण मात्र से वो किस तरह मुक्त हुआ। एक बड़ी सुंदर बात है। एक नगर था जिसमें किरात लोग रहते थे। कोल किरात एक जाति होती है भीलों की, किरात। किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था देवराज। क्या नाम था? नाम से वो देवराज है। देवराज का मतलब होता है इंद्र। देवराज शब्द का अर्थ है जो देवताओं का राजा हो, उसका नाम देवराज होता है। नाम उसका देवराज था, लेकिन कर्म उसके बड़े गंदे थे। कर्म बहुत गंदे थे। वो रस बेचता है, सामान यहां वहां खरीद कर बेचता है, ठगी करता है, झूठी सौगंधें उठाकर लोगों को लूटता है। मैंने इतने में खरीदा है, क्या भाव के भाव आपको दे रहा हूं, वो सौगंधें उठाता रहता। इतना लोभी था वो देवराज कि महाराज उसने जीवन में अनेकों की हत्याएं की थी। जिसके पास पैसा देख ले कहे, किसी ना किसी बहाने उसको लूट लेना, उसको लूट लेना उसका काम था। अनेक हत्याएं कर चुका था। प्रसंग तो कल्प भेद से ये भी आता है कि उसने अपने माता पिता की भी हत्या कर दी थी संपत्ति के कारण। विरोध हुआ, और लेकिन जिसने उस पर विश्वास किया उसको उसने धोखा दिया। जिंदगी में कोई यज्ञ नहीं, कोई दान नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, केवल पैसा उसकी जिंदगी का लक्ष्य था। सारी जिंदगी पैसा कमाया और गलत काम भी करता रहा। जो व्यक्ति अच्छा कार्य नहीं करेगा वो गलत काम से बच नहीं सकता है। ऐसे उसने बहुत कमाए थे, वेश्यागामी हो गया था। वेश्यागमन करता है, अपने ब्राह्मण धर्म से गिर चुका है। ब्राह्मण का अपना कर्तव्य क्या है वो इस बात को जानते ही नहीं, क्यों कभी सत्संग नहीं किया। धर्म और ईश्वर तो जीवन में तब आएगा जब आप सत्संग करेंगे। और शिव पुराण में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि आंखों से दिखने वाली वस्तु का भी तब तक बोध नहीं होता जब तक किसी से उसका नाम सुना न जाए। माताएं जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है, थोड़ा बोलने लगता है, अभी केजी में नर्सरी में भी नहीं जाता, तो माँ सिखाती है, ये नाक है, ये आंख है, ये कान है, ये मुंह है, ये हाथ है। माताएं सिखाती हैं नहीं? बोलो। माने अपने अंगों का भी नाम हमको ज्ञात ना हो अगर हमें कोई सिखाए नहीं, सुनाए नहीं तो। ये आम है, ये सेब है, ये संतरा है, ये केला है, इसका बोध हमें कब हुआ? जब हमने किसी से पहले सुना। तो शिव पुराण में कहा गया कि आंखों से दिखने वाली वस्तु का भी तब तक बोध नहीं होता जब तक उसके बारे में हम सुन न लें। तो फिर आंखों से न दिखने वाले धर्म और ईश्वर का बोध बिना सुने कैसे हो जाएगा? इसलिए पहले तो आप सुनने की आदत बनो। भाई शब्द में अर्थ है कि नहीं? जैसे वाटर, ये हो गया शब्द, एक वाक्य हुआ ना वाटर, उसमें अर्थ है कि नहीं? उसका अर्थ क्या है? पानी। शब्द से अर्थ अभिन्न होता है, जुड़ा होता है। जहां शब्द है वहां अर्थ है। अच्छा, जिसने शब्द पढ़ा और अर्थ नहीं पढ़ा, उसको शब्द का बोध तो हो जाएगा लेकिन अर्थ का बोध नहीं। अर्थ का बोध कब होता है? जब व्यक्ति सुनता है। अर्थ के बारे में जब सुनेगा, वाटर माने पानी, वाटर माने पानी, वाटर माने पानी, क्या आरे टीरेट, तो ये घोटना पड़ा ना, 2 2 4, 2 3 6, 2 चौको 8। तो पढ़ते 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 जैसे शब्द का अर्थ प्रकट होता है,
इसी तरह कथा सुनते सुनते परम तत्व भगवान का भी बोध प्रारंभ हो जाएगा। सुनना चाहिए। वो देवराज एक बार घूमता घूमता प्रयागराज पहुंच गया। कहां पहुंचा? झूसी है ना, झूसी वहीं उस पार त्रिवेणी में। दैवी योग से उसका नाम पहले था प्रतिष्ठानपुर, पहले नाम था प्रतिष्ठानपुर, आजकल नाम है झूसी। प्रयाग त्रिवेणी वो देवभूमि है। क्या वो वहां जाकर किसी शिवालय में ठहर गया। जैसे ये शिवालय है आपका, कहते हैं शिवालय बहुत प्राचीन है, पांडवों ने स्थापित किया है, शिव शक्ति की आराधना की है, 5000 वर्ष पुराना है और ये सिद्धपीठ है, बहुत लोगों को सिद्धियां मिलती हैं। तो गंगा यमुना सरस्वती जो है तो करोड़ों वर्षों से सिद्ध है। वहां पहुंच गया, किसी शिवालय में रुक गया। संयोग की बात थी कि वहां शिव पुराण की कथा चल रही थी। तीर्थ स्थान होने से कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलते रहते हैं तीर्थों में। वो कोई तीर्थ करने नहीं गया, कथा सुनने नहीं गया, वो तो अपना सामान बेचने बाचने के चक्कर में गया था। लेकिन वहां पहुंचा शिवालय में, वहीं हो रही थी कथा और देखो संयोग बना, उसको आ गई बुखार जोर की। किसको? देवराज। अब वो कहीं जा नहीं सकता बुखार के कारण से, पड़ा है बेचारा। अब कान में वो शब्द उसके पढ़ रहे हैं। 1 महीने वहीं पढ़ा और वो कथा सुनता था। सुनने की इच्छा से नहीं पढ़ा, वो तो बीमार है, जा नहीं सकता कहीं, इसलिए पढ़ा है। शब्द कान में पढ़ रहे थे। महाराज वहां कथा समाप्त हुई और थोड़े दिन के बाद वहीं झूसी प्रयाग में उसके प्राण निकल गए। जैसे प्राण निकले, यम के दूत आए और ले गए उसे। अभी यम के दूत यमलोक लेकर पहुंच रहे थे कि भगवान शंकर के गण वहां पहुंचे। रोक, यहां क्यों ले आए इसको? ये ब्राह्मण होकर के इसने जिंदगी भर पाप किया है। इसकी जिंदगी में धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं। इसने कितनों की हत्याएं की हैं, कितनों को लूटा है, वेश्यागमन किया, गंदी सी गंदी चीजें खाई पी हैं इसने, इसलिए हम उसको ले आए। शिवगणों ने कहा कि नहीं, रुई का ढेर रोज लगाते जाओ, 2 किलो 4 किलो 5 किलो रुई एक जगह रखते जाओ। नहीं, प्रतिदिन किलो 2-2 किलो, 10-5 साल में कितनी हो जाएगी? हाँ, और एक दिन जलती हुई माचिस की तीली लगा दो उसमें, फिर क्या होगा? सब राख हो जाए। इसने पापों को संचित तो किया था, लेकिन अंत में तीली लग गई ना, माचिस की जलती काड़ी लग गई उसमें। शंकर की कथा, भगवान शंकर की इसके कान में पड़ गई। भोलेनाथ का जो नाम ले या कथा सुने, भोले बाबा उसको सीधे ज्योति में भेजते हैं, शिवपुरी भेजते हैं। नहीं जा, वो अपनी बात कह रहे थे, अपनी बात कह रहे थे। यमराज के कानों में आवाज पड़ी कि क्या शोरगुल हो रहा है यहाँ यमलोक में। जैसे बाहर निकले, देखा, वो तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। उन्होंने दूतों को अपने डांटा, उसका सम्मान किया, देवराज का पूजन किया और हाथ जोड़कर कहा, पार्षदों, हमारे पार्षदों से अपराध हुआ। ये अब शिवलोक का ही अधिकारी है, ये ज्योति का ही अधिकारी है, यहाँ का अधिकारी नहीं रहा। भगवान शंकर का नाम सुना इसने, कैसे भी सुना, लेकिन सुना, इसलिए इसको सीधे शिवलोक आप लोग ले जाओ। विमान पर बैठाला, देवराज सीधे शिवलोक जा रहा है। देवता पुष्प वर्षा रहे हैं, बाजे बजाकर जय जयकार कर रहे थे। ये भगवान शंकर की कृपा हुई। महान से महान पापी शिव पुराण की कथा सुन के सीधे शिवपुरी पहुंच गया।